आप सभी का स्वागत है विज्ञान अभ्युदय में। जैसा कि हम लीलावती और भास्कराचार्य जी की जो पुस्तक है लीलावती, उस पर कार्य कर रहे थे। 2 वीडियोज हो चुके हैं। हमने प्रथम में मापन को देखा, द्वितीय में हमने जो जोड़ है, जो एडिशन होता है और सब्सट्रैक्शन घटाव होता है, इन दोनों को देखा। तो हमने यह पाया कि यह वही प्रचलित तरीका है जिसका आज हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम गुणा करने के मेथड को देखेंगे। लेकिन हम यहाँ ये पाएंगे कि गुणा करने की बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं जो हमको नहीं पता। जोड़ की तो हमको पता है, जोड़ की तो वही विधियाँ थी, लेकिन गुणे की विधियाँ कुछ बदल गई हैं, कुछ अतिरिक्त हैं जिनका हमें आइडिया भी नहीं है। तो भास्कराचार्य जी ने गुणा के लिए 5 विधियाँ बताई हैं। तो 5 प्रकार से गुणा किया जा सकता है: रूप गुणा, स्थान गुणा, विभाग गुणा, खंड गुणा और ईश गुणा। 5 तरीके के गुणा हो सकते हैं, 5 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में रूप गुणा को ही जानेंगे। इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं, रूप गुणा को भी। इन दोनों तरीकों को आज हम जानेंगे। द्वितीय तरीका कुछ अलग नहीं है, बस इसी का वाम भाग है। इसको ही उल्टी दिशा से करने लगेंगे, वामावर्त दिशा से करने लगेंगे, तो ये दूसरा मेथड हो जाएगा। अब इसकी श्लोक की बात करें, सूत्र द्वितीय की, तो ये कहते हैं यहाँ पर कि जो जैसे आपको मैं सिंपल तरीके से बताऊं, जिसको गुणा को हम जानते हैं, कुछ अलग तरीके से जानते हैं लेकिन ये उस जैसी ही है, इसमें अंतर नहीं है। जैसे सिंपली तरीके से बताऊं इसके उदाहरण से ही मैं, तो 135 गुणा, जैसे गुणा का साइन तो इसमें नहीं है लेकिन हम कर रहे हैं यूज़, तो मैं उसी विधि से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये होता है गुणीय, अर्थात जिसमें गुणा कर रहे हैं, और जिसका गुणा कर रहे हैं उसको कहा गया है गुणक। कैसे आप लगा लीजिए, करने वाला। तो जिसका हम कर रहे हैं वो गुणक है, 12 गुणक है, 135 जिसमें हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विधि क्या है, वही ये लिखा हुआ है। इसको पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगा, सीधा इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो वहाँ से ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने श्लोक का थोड़ा सा वर्णन किया कि ऐसे करना है, और उसके बाद वो फिर दोबारा से उनका मेथड देखिए आप, वही है पूरा। उसके साथ इंगेज कर रहे हैं लीलावती के साथ। हे बाले, हरिक शावक नयनी, हरिण शावक नयनी, यानी हिरण के बच्चे जैसे नयन वाली, चातुर्यवान है, शुभे और लीलावती। तो यहाँ पर इतना उनको मोटिवेट करके इतना प्यार प्रेम से पढ़ाया जा रहा है, तो कौन नहीं पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। तो कितने अच्छे मेथड से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न करते हैं 135 को यदि 12 से गुणा किया जाए तो कितने होंगे, और इसको यदि अंत में 12 से भाग दे देंगे तो कितना होता है, ये बताइए। तो हम इसका सीधा एप्लीकेशन मेथड देखते हैं, थ्योरी को पढ़ने की बजाय। तो हम इसका एप्लीकेशन मेथड करते हैं शुरू जी। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा आसान चीज़ में देख लेते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को थोड़ा सा ये, जैसे मैंने बता दिए हैं ये भारतीय अंकों को, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम जनरलाइज तरीके से देखते हैं। 135 गुणा 12, तो ये गुणक है, ये गुण्य है, यह गुणक है। 12 गुणक है, 135 गुण्य है। तो गुण्यक के जो ये जो अंत का है, अंत का अंक है, इसका गुणा हम इससे करेंगे तो वो हमारे पास हुए 60, तो हम 0 लिख देंगे। 6 को हम स्मरण रखेंगे, अलग से कहीं पे लिख देंगे। फिर 3 का गुणा फिर 12 से करेंगे तो 36। 36 जो 36 में 6 है तो वो पहले आएगा, और 6 और ऊपर बचा तो इसको जोड़ देंगे। ये भाई प्रचलित मेथड है जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए आप किस तरीके से, अब मैं आपको दोबारा इसको समझा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज हुए हो तो आप। जैसे आप देखिए कि हम जनरली क्या करते हैं, 12 का गुणा इससे करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विधि बताई गई है वो गुणने से इसके गुणे के लिए बताई गई है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलते हैं और यहाँ से आपको क्लियर होता जाएगा। तो देखिए 135 में पहला तो हमने किया 12 में 5 का गुणा, तो हमारे पास कितना आया, 60 आया। इसमें से हमने शून्य को एक तरफ लिख दिया और 6 को हमने स्मरण रखा। अब आगे देखिए कि अब 3 है, जो 3 का गुणा किससे किया, 12 से किया, तो 36 आया। तो 36 में हमने क्या किया, अब 60 में जो 60 था हमारा, तो हमने 6 को स्मरण रखा, और यहाँ पर हमारा फिर 36 आ गया। तो 36 में हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा, 42। तो 42 का हमने 2 यहाँ रखा, 4 फिर स्मरण रखा, फिर 1 का गुणा फिर 12 से किया, तो 12 में 4 जोड़ा 16। तो ये प्रचलित वही मेथड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं हमारे नॉर्मल ज़िंदगी में, हमारे गणित में। तो इसमें बस इतना ही अंतर था जो मैंने आपको बताया कि गुणे का गुणा गुणक में किया गया। अब दूसरा जो मेथड आता है वो आता है अंका नाम वामतो गति।
यानी वाम गति, यानी वाम भाग से यहाँ पर हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आपको ये दिक्कत देगा, तो इसको मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि इन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन भारत के ग्रंथों को हम सरल तरीके से समझाएं। उसको पूरा ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन को बिल्कुल वो बताएं, इसलिए हम श्लोकों को भी नहीं छेड़ रहे हैं। हम सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि लीलावती में आखिर भास्कराचार्य जी ने बताया क्या और वो हमारे किस रूप में काम आ सकता है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो 135 है, गुणा इसका करना है 12 से, तो वाम भाग यानी 1 से शुरू करेंगे। तो 1 से 12 का गुणा किया तो 12 की 12 लिख दिया। अब उसके बाद हमने 3 का गुणा किया। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा उन्होंने जोड़कर थोड़ा अलग तरीके से किया है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। भास्कराचार्य जी भी यही बताना चाह रहे होंगे, वो कुछ इतना कॉम्प्लेक्स करना चाह रहे नहीं होंगे। तो 1 का गुणा 12 से किया तो 12 आया। उसके बाद 3 का गुणा हमने 12 से किया तो 36 आया। अब 36 का हमने 6 रख लिया, 36 का हमने 6 रख लिया और जो 3 बचा अब वाम में है, देखिए अब तो हमने क्या किया, इसको 3 को इधर रख देंगे आगे, क्योंकि हम ऊपर रख रहे, चाहे आप ऊपर लगा लीजिए इसको नीचे लिखने की जगह, क्योंकि आगे आएगा, है ना, तरीका वही चलेगा, बस उल्टी तरफ से चल रहे हैं। उसके बाद 5 का गुणा 12 से किया तो ये 0 और 6 ऊपर आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए भले से ही, तो 0 2 6 और 16। तो अब देखिए वही उत्तर आया है जो हमारा पहले आया था, 1620। सेम आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1620 ही इसका उत्तर है। तो इस तरीके से हमने पहला हमारा मेथड था जो रूप गुणा वाला, वो हमने पूरा कर लिया है। रूप गुणा मेथड पूरा हो गया है। अब स्थान गुणा, विभाग गुणा, खंड गुणा और इष्ट गुणा, 4 अतिरिक्त तरीके और हैं। अब आप सोच सकते हैं हम गुणा सिर्फ इसी रूप से करते हैं, वो भी थोड़े पृथक रूप से, थोड़ा अलग तरीके से, है ना, इसके अलावा लेकिन हमारे पास 4 तरीके और हैं। तो आप देखिए कितना मज़ा आने वाला है। उसके आगे हम इसमें ही वर्ग, घनमूल, वर्गमूल वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको अधिक से अधिक जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उस तक पहुंचाएं और वो भी हमारे साथ जुड़ें, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।